Hello students, today we will start 6th question of exercise 13.4 and statement of 6th question is find the radius of a sphere whose surface area is 154 centimeter। क्या गिवन है आपको? एक स्फीयर का सरफेस एरिया गिवन है। सरफेस एरिया का मीनिंग यहाँ पर आपको क्या गिवन है? टोटल सरफेस एरिया। आपको क्या फाइंड आउट करना है? रेडियस। ठीक है, तो मान लेते हैं कि रेडियस जो है आपका वो आर के इक्वल है। लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू आर और आपको क्या गिवन है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का किसके इक्वल होता है? आपका 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल। तो इसको किसके इक्वल पुट कर देंगे हम? 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल। ये हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से पाई की वैल्यू पुट कर दो। 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका 88/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 88/7 को ट्रांसपोज कर देंगे हम राइट हैंड साइड में, तो ये आ जाएगा आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई या डायरेक्ट आप इसको 82 राइट कर दो। ठीक है, 88। अब इसको अगर कट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। कट मल्टीप्लाई करोगे, कट करने के बाद 12.25 ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो हमने क्या राइट कर दिया? सेंटीमीटर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 12.25 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। क्या करना है? आप दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो यहाँ से जो आर स्क्वायर के ऊपर हमने स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कट कर देंगे, उधर क्या आ जाएगा? 12.25 सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब इसका आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। ये हमें फाइंड आउट करना था कि स्फीयर का रेडियस किसके इक्वल है। रेडियस हमारा किसके इक्वल आ गया? 3.5 सेंटीमीटर के इक्वल। ये आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। क्या गिवन है? मून का जो डायमीटर है वो अप्रोक्सीमेटली अर्थ का जो भी डायमीटर है उसके 1/4 के इक्वल है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। आप दोनों के सरफेस एरिया की रेशियो आपको फाइंड आउट करनी है। अब स्टार्टिंग में इसने मून दिया है तो स्टार्टिंग में हम क्या लेंगे? मून का सरफेस एरिया और उसके बाद अर्थ का सरफेस एरिया। मींस रेशियो क्या फाइंड आउट करनी है आपको? सरफेस एरिया ऑफ मून रेशियो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि अर्थ का स्टार्टिंग में इसने डायमीटर दे दिया है। डायमीटर किसके इक्वल? हम अपने तरफ से मान लेंगे कोई भी वैल्यू कि अर्थ का जितना भी है उसकी 1/4 वैल्यू किसकी है? मून के डायमीटर की। ओके, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, हमने क्या मान लिया? अर्थ के डायमीटर को सपोज हमने क्या मान लिया? हमने मान लिया d। ठीक है, तो मून का डायमीटर क्या हो जाएगा? डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू d/4। जितनी भी इसकी वैल्यू इसकी 1/4 के इक्वल है वो वैल्यू। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? दोनों के जो सरफेस एरिया है, ठीक है, उसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो रेशियो डायरेक्ट राइट कर लेते हैं हम। ठीक है, सरफेस एरिया
ऑफ अर्थ, सरफेस एरिया अर्थ का किसके इक्वल हो जाएगा आपका 4 पाई आर। फर्स्ट आर फाइंड आउट करोगे तो ये आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी फर्स्ट हमें, ठीक है। तो इसका रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा आपका d बाय 2 के इक्वल, और इसका रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा मून का d बाय 4 मीन्स d बाय 8 के इक्वल हो जाएगी ये वैल्यू आपकी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल है d बाय 2 स्क्वायर। ये किसका सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, और सरफेस एरिया ऑफ मून इज इक्वल टू 4 पाई आर क्या है उसका d बाय 8 स्क्वायर। अब रेशियो फाइंड आउट कर देते हैं दोनों की। तो रेशियो किसके इक्वल हो जाएगी आपकी, रेशियो इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ मून ऊपर आएगा आपका, और सरफेस एरिया ऑफ मून क्या है 4 पाई d बाय 8 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई d बाय 2 स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका d स्क्वायर बाय 8 8 जा 64, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी d स्क्वायर डिवाइड बाय 2 2 जा 4 के इक्वल। अब आपको पता है जब किसी फ्रैक्शन के डिवाइड में कोई फ्रैक्शन होता है तो नीचे वाला फ्रैक्शन का क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है। तो अब रेशियो क्या हो जाएगी d स्क्वायर बाय 64 मल्टीप्लाई में 4 बाय डी स्केयर। अब डी स्केयर से डी स्केयर कट हो जाएगा, 4 से कट करोगे 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ये आ गई आपकी 1 बाय 16 मीन्स रेशियो क्या आ गई 1:16। इसका मीनिंग क्या है कि अगर मून का सरफेस एरिया 1 यूनिट है तो अर्थ का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 16 यूनिट के इक्वल, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें गिवन है ए हेमिस्फेयर बाउल इज मेड ऑफ स्टील। स्टील की एक हेमिस्फेयर की शेप की बाउल बनी हुई है, बाउल मीन्स कटोरा सा लगा लो आपका, एंड उसकी जो थिकनेस है वो दी हुई है आपकी 0.2 सेंटीमीटर। थिकनेस मीन्स उस मोटाई, उसकी मोटाई जिस मेटल से वो हमने बनाई है। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, उसका इनसाइड का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर। फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। आपको क्या करना है बाउल का आउटर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट आपकी देखो उसका इनर जो है इनर रेडियस गिवन है आपको किसके इक्वल 5 सेंटीमीटर के इक्वल, और फिर कुछ उसकी मोटाई है मीन्स आउटर रेडियस क्या होगा जितना इनर रेडियस है उसमें जो उसकी थिकनेस है वो हम ऐड कर देंगे। तो आउटर रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा 5 सेंटीमीटर प्लस 0.25 सेंटीमीटर मीन्स 5.25 सेंटीमीटर, ये आपका रेडियस आ गया। अब इसको क्या आपको फाइंड आउट करना है इसका आउटर कर्व सरफेस एरिया, वो किसके इक्वल होता है 2 पाई आर स्क्वायर के इक्वल। वैल्यू पुट करनी है बस डायरेक्ट, आपको आर की वैल्यू आपकी ये है, आप अपने आप सोल्व कर सकते हो इसको। ओके नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 है ना उसमें आपको फिगर गिवन है, उस फिगर को आपको ध्यान से देखना है। क्या गिवन है आपको ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोज ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक सर्कुलर सिलेंडर है और उसके अंदर हमने क्या डाला हुआ है एक स्फीयर जिसका रेडियस आर के इक्वल है। फिगर आपको गिवन है। फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, उस स्फीयर स्फेरिकल जो बॉल है लगा लो अंदर डाली हुई है उसका आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। और थर्ड पार्ट में ये जो 2 सरफेस एरिया है इनकी रेशियो फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट की का जो सरफेस एरिया है रेशियो सेकंड का जो आपका सरफेस एरिया है। तो आपको मेन ये 2 ही पार्ट निकालने हैं, उसके बाद आप डायरेक्ट कट कर दोगे जो उनके सरफेस एरिया आएंगे रेशियो फाइंड आउट करने के लिए उसको। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना है रेडियस मान लेते हैं कि जो आपकी स्फेरिकल बॉल है उसका क्या है आर, क्योंकि उसकी वैल्यू गिवन नहीं है। लेट रेडियस ऑफ spherical
whole इज इक्वल टू r, तो उसका सरफेस एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, 4πr² के इक्वल। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। फिर सेकंड पार्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड पार्ट को आपको ध्यान से देखना है। जो स्फीयर है, स्फीयर का क्या फाइंड आउट करना है, आपका कर्व सरफेस एरिया। सो इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। आपको पता है कर्व सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है, 2πr/h। और यहाँ ध्यान से अगर आप देखोगे कि तो जो इसका हाइट है वो कंप्लीट जो अंदर बाउल डली हुई है उसकी जो डायमीटर है उसके इक्वल गिवन है। तो आपको पता है वो किसके इक्वल हो जाएगी, हाइट। अब उसकी डायमीटर किसके इक्वल, अगर रेडियस हमने r मानना है तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 2r के इक्वल। तो यहाँ से हाइट आपकी क्या आ जाएगी, 2r के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, लेट, और दोनों का जो रेडियस है उसकी वैल्यू क्या है, सेम है, बिल्कुल जस्ट उसके अंदर डली हुई है तो थोड़ा सा भी गैप नहीं है। तो इसका मतलब दोनों का जो रेडियस है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है। लेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू r, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, 2r के इक्वल हो जाएगी क्योंकि उसके डायमीटर के इक्वल है। ठीक है, जो बॉल हमने अंदर डाली हुई है। तो इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, कर्व सरफेस एरिया। क्या हो जाएगा, 2πr और h है आपका 2r। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी पाई 2 और 2 4 हो जाएगा आपका पाई और r²। दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम। तो इनकी रेशियो क्या आ जाएगी थर्ड पार्ट में, 4πr² रेशियो 4πr² एक दूसरे को कट कर देंगे, 1:1 के इक्वल आ जाएगी। थर्ड पार्ट अपने आप सोल्व कर लेना, वैसे इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।